वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार, मैं सुमन फिर से आपके सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी क्षेत्र के लिए कोविड-19 कोरोना वायरस जो एक बीमारी से महामारी का रूप कैसे धारण कर लेती है। साथ ही हम ये चर्चा करेंगे कि आजकल सुर्खियों में बना हुआ है कि भारत को सेकंड स्टेज पर रोकना, कोरोना वायरस के सेकंड स्टेज पर रोकना बहुत ही ज़रूरी है। अगर भारत तीसरे स्टेज में जाता है तो ये देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। तो इसी से रिलेटेड हम ये भी चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस का स्टेज साइकिल क्या है। साथ ही आखिर आप देख रहे होंगे आज के डेट में, वर्तमान समय में, कि आपके ज़िला, राज्य, यहाँ तक कि पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है और पूरे देश में सरकार कर्फ्यू लगाने पर क्यों बात हो गई। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करने से पहले हम आपसे पिछले वीडियो में ये चर्चा किया था कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित का शिकार कैसे हो जाता है, तो उसको आप ज़रूर देखेंगे इस वीडियो में हम। तो चलिए आज के प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम कोरोना वायरस का स्टेज साइकिल। स्टेज साइकिल को समझाने के लिए हमने इसे 4 पार्ट में बांटा है। सर्वप्रथम स्टेज 1 यानी कि इम्पोर्टेड केस, यानी कि बाहर से आए हुए मामले। स्टेज टू आपका हो गया लोकल ट्रांसमिशन। स्टेज 3 कम्युनिटी ट्रांसमिशन और स्टेज 4 एपिडेमिक यानी कि महामारी। बारी बारी से आपको हम प्रत्येक स्टेज पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। स्टेज 1 इम्पोर्टेड केस, जैसा कि पूरा विश्व इस बात से भली भांति परिचित है कि चीन के वुहान शहर से आपका कोरोना वायरस का उत्पत्ति होता है। धीरे धीरे लगभग आज पूरे विश्व में ये फैल चुका है। तो हमारा देश भारत, यहाँ सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के द्वारा वो खुद कोरोना वायरस का कैरियर बन करके आता है। तो ये वही लोग संक्रमित व्यक्ति होते हैं, कोरोना वायरस का शिकार होते हैं, जो या तो विदेशों से आते हैं या विदेश का सैर के लिए जाते हैं और वहाँ से संक्रमित होकर के वो आते हैं। और इस स्थिति में किसी भी देश के लिए स्टेज 1 के व्यक्ति को, संक्रमित व्यक्ति को पहचान करना बहुत ही आसान होता है और देश प्रशासन उस व्यक्ति को पहचानते हैं और उसका इलाज करते हैं। और कहा जाता है कि इसका सबसे सुंदर आपका समझाने के प्रयास से हम ये कहेंगे कि वो ऐसे व्यक्ति को सर्वप्रथम क्वारंटाइन रहना चाहिए ताकि उसका परिवार, देश, समाज सुरक्षित रह सके। चलिए नेक्स्ट हमारा स्टेज 2 यानी कि लोकल ट्रांसमिशन। सपोज करिए कोई व्यक्ति आया, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव होता है और वो क्या करता है कि वो अपने घर जाता है, अपने माता पिता, बच्चे, भाई बहन सभी से मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो तो खुद कोरोना वायरस का संक्रमित का शिकार होकर घर पहुंचता है। आउटकम से होता है कि उसका पूरा परिवार कोरोना वायरस का संक्रमित हो जाते हैं। क्योंकि मैंने स्टेज 1 में आपको बोला कि कोई भी व्यक्ति वायरस का कैरियर बन करके आता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है और वो लोग भी इससे संक्रमित हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया, जैसा कि नाम में ही है, लोकल ट्रांसमिशन, यानी कि इससे उसके आस पड़ोस वाले, उसका घर वाले प्रभावित हो जाते हैं। ये स्थिति हो गया हमारा लोकल ट्रांसमिशन। भारत देश हमारा जो है अभी इसी स्टेज से गुजर रहा है और कहने का मतलब है कि ये दोनों स्टेज समझाने के बाद आप लोग इतना ज़रूर समझ गए होंगे कि हमारे देश में आखिर लॉकडाउन की क्यों आवश्यकता पड़ी और पूरा देश में जो है कर्फ्यू क्यों लगाया गया सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा स्टेज 3 यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जब एक समुदाय से उसी क्षेत्र के दूसरा समुदाय प्रभावित होने लगे तो इसे हम कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। यानी कि इसे इस रूप से समझिए, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वह जो
विदेश से आया हुआ व्यक्ति है उसी से वो संक्रमित हुआ हो सकता है कि उसके अलावा अगर कोई विदेश से जो व्यक्ति आते हैं, तो स्टेज 1 में हमने बोला कि विदेश का सैर करके आते हैं। स्टेज 2 में हमने बोला कि उसने जो है अपने घर परिवार रिश्तेदार अपने दोस्त उनको संक्रमित करता है। तीसरा स्टेज में है कि हो सकता है कि उसका जो दोस्त है ना, या उसके रिश्तेदार हैं जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, उससे कोई तीसरा प्रभावित होने लगा। डैट मीन्स एक बड़े स्तर पर एक समुदाय प्रभावित होने लगता है। इसको कि कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ये किसी भी देश के लिए बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध होता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति को ये समझ में आने ही नहीं लगता है कि आखिर हम कोरोना वायरस कोविड-19 पॉजिटिव का शिकार हम कैसे हो गए। और ये बहुत ही तेज़ी से अब फैलता है। और इसका करेंट एग्जांपल हम कह सकते हैं इटली की। लगभग प्रत्येक दिन 1000 व्यक्ति की मृत्यु वहाँ प्रत्येक दिन हो रही है। तो स्टेज 3 बहुत ही भयानक है। और इतना समझाने के बाद आप ये ज़रूर समझ गए होंगे कि भारत स्टेज 3 के मुहाने पर खड़ा है। और इसी कारण है कि सख्त लॉकडाउन यानी कि कर्फ्यू के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आह्वान किया गया है। और अभी पूरा देश को नियरली आपका जो है 14 अप्रैल तक के लिए आपको पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। और अंत में स्टेज 4 एपिडेमिक यानी कि महामारी। यह सबसे भयावह स्थिति होता है। यह समझिए किसी भी देश का हर कोना में जब ये बीमारी फैल जाए और यह स्थिति स्पष्ट ही नहीं हो कि ये बीमारी आखिर ख़त्म कब होगी, और इसमें आपके लिए न ही चिकित्सक, अस्पताल वगैरह का सुविधा मिलता है। और ये बलराम भार्गव जो ICMR के महानिदेशक हैं, इसी कारण उन्होंने भारत को ये चेतावनी दी है कि अगर 30 दिन के भीतर ये आपका कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया गया भारत की तरफ से, तो भारत जो है आपका क्या बोलता है कि स्टेज 3 में पहुंच जाएगा और धीरे धीरे स्टेज 4 में पहुंच जाएगा। और यह स्थिति स्पष्ट ही नहीं हो पाएगी कि यह बीमारी कब तक समाप्त होगी। इसीलिए हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर कहेंगे कि आप और हम यह ज़रूर प्रण करें कि आप अपने लिए न सही, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए जागरूक हों। और कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत मानसिकता के लोग जो हैं वो तरह तरह के कुछ ओछे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं अरे यार सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। तो गलत बयानबाजी से दूर बचाएं और अपने परिवार। और हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि मौत न उम्र देख कर आती है, न जाति, न लिंग, न धर्म, न संप्रदाय, न सूरत, न धन दौलत। तो आइए, हम लोग के पास एक मौका है एक संवेदनशील नागरिक बनने का, समाज को जागरूक करने का। तो हम सब मिलकर जरूर प्रण करें कि कम से कम अपने लिए न सही, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने समाज और सबसे बड़ी बात अपने देश, क्योंकि देश है तो हम हैं, हम हैं तो हमसे देश है। तो एक हमारे पास जो है, हम लोगों के पास एक मौका है एक अच्छे और एक संवेदनशील नागरिक बनने का।